हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, चोक एंड टोक मेथड से। चोक नहीं है, मार्कर है। एनीवेज, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड कंज्यूमेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि मोस्ट कन्वीनियंट है और मोस्ट कंज्यूमेबल है। ठीक है, मोस्ट कन्वीनियंट जो हमें हमारी कन्वीनियंस के लिए, कंज्यूमेबल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है। क्या टू टाइप्स हैं? फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पर है, सपोज आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार हम विंटर्स में अपना स्वेटर रिमूव करते हैं, उस वक्त कुछ करंट प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। तब क्या होता है? चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेकेंड नंबर इज करंट। करंट क्या होता है? व्हेन चार्जेस आर एट मोशन। जब चार्जेस मूव कर रहे हैं, जैसे वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तब चार्ज मूव कर रहे हैं वायर के अंदर, तब हम उसको करंट बोलते हैं। तो हमारा चैप्टर बेस्ड है विद करंट, जहां पर चार्जेस मोशन में है। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म आ रहा है चार्जेस। चार्जेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट चार्जेस। हमें पता है हर मैटर के पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, हर मैटर के पास चार्ज पार्टिकल होंगे। सेकंड, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर लाइक चार्जेस है मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे। एंड अनलाइक चार्जेस, सपोज पॉजिटिव नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, उसके पास कुछ चार्ज है, वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मींस चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब हुआ? सपोज एक बॉडी है, उसके पास या तो 10,000 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15,000 इलेक्ट्रॉन होंगे, 20,000 इलेक्ट्रॉन होंगे। कभी पॉइंट्स में नहीं होगा 15,000.8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी फ्रैक्शन में, डेसिमल में वैल्यू नहीं आने वाली, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल आएगी। सो Q इज इक्वल टू Ne, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे आपने मासेस के लिए पढ़ा हुआ है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसी तरीके से चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मींस चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब ये थर्ड पॉइंट को दोबारा देखते हैं। मैंने आपको बोला Q इक्वल Ne, यहाँ पर Q क्या है? चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और जो ये वन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ना, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। कितनी वैल्यू है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और वैल्यू के आगे नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे अगर मैं शुगर लेने जा रही हूँ तो मैं कुछ ना कुछ केजी बताऊंगी ना, कितने केजी शुगर, मतलब मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट है केजी, तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट है कूलम, कैपिटल C। अगर पूरा नेम लिखते हो कूलम लिखेंगे स्मॉल c, पूरे नेम में स्मॉल c लिखना है। जब एज ए यूनिट यूज कर रहे हो तो कैपिटल C यूज करना है। मतलब चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट है दैट इज कूलम। ठीक है, और वैल्यू कितनी है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट टर्म आती है करंट। करंट क्या होता है? सपोज एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है, क्या मैं बोलूंगी? करंट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब एक कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब जहां पर भी वर्ड आ जाए ना रेट, उस वर्ड रेट का क्या मतलब है? टाइम आएगा डिवाइड में। इफ वर्ड रेट अकर्स इन एनी डेफिनेशन, अगर रेट आ रहा है मतलब टाइम आ रहा है डिवाइड में, और किसके डिवाइड में? चार्ज के। तो फॉर्मूला क्या बना? चार्ज अपॉन टाइम। किसका फॉर्मूला है? करंट का। करंट को लिखते हैं लेटर I से, तो I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम।
चार्ज को लिखते हैं Q से, टाइम को T से, तो फॉर्मूला क्या बना, I इक्वल Q बाई T। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर कोई और डेफिनेशन देनी हो करंट की, दोनों डेफिनेशंस सही है। इन अदर वर्ड्स करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यूनिट टाइम दे दिया मैंने 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज सेड टू बी करंट। 1 सेकेंड में एक वायर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट। नाउ यूनिट्स ऑफ करंट, यूनिट्स क्या है करंट की, हमने फॉर्मूला कर लिया I इक्वल Q बाई टी। मुझे निकालनी है यूनिट्स ऑफ करंट, जो भी यूनिट्स है ना फॉर्मूला से बनेगी। कैसे, Q क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड, कूलम अपॉन सेकंड बन गया, इसको लिख सकते हो कूलम सेकंड माइनस 1। अब इसके लिए न्यू नेम है एम्पेयर। एम्पेयर जब पूरा लिख रहे हो स्मॉल ए, अदरवाइज यूनिट के लिए जो सिंबल है दैट इज कैपिटल ए। तो यूनिट ऑफ करंट क्या है, 1, या सिंपल कहो यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। अब आज ये क्वेश्चन डिफाइन 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर को डिफाइन करो, तब कैसे करोगे, देखो मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया I इक्वल Q बाई टी। जब भी आपको किसी भी यूनिट की डेफिनेशन बनानी है ना, हर क्वांटिटी को 1 कर दो। अगर चार्ज हो जाए 1 कूलम, टाइम हो जाए 1 सेकेंड, तो मेरे पास अपने आप करंट 1 एम्पेयर बन जाएगा। तो डेफिनेशन बना लो, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। करंट 1 एम्पेयर कब होगा, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इन 1 सेकेंड। 1 कूलम, 1 एम्पेयर करंट कब होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से 1 सेकेंड के लिए, तब मैं करंट को 1 एम्पेयर बोलूंगी। अब इसी फॉर्मूला से मैं एक डेफिनेशन और बनाऊंगी, डिफाइन 1 कूलम, चार्ज की यूनिट की डेफिनेशन भी बना लो, फॉर्मूला सेम रहेगा, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं बस। डिफाइन 1 कूलम, 1 कूलम को डिफाइन करो, फॉर्मूला था I इक्वल Q बाई टी, ये टी इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, Q इक्वल I इंटू टी। अब यहां से फॉर्मूला बना लेते हैं, कूलम ऐसे यूनिट चार्ज की, Q को लिखा 1 कूलम, चार्ज 1 कूलम कब होगा, जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के लिए। सो किसकी यूनिट है, चार्ज की। चार्ज इज डिफाइंड एज, या चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। मैं चार्ज को 1 कूलम कब बोलूंगी, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर, करंट कितना है 1 एम्पेयर, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जब 1 एम्पेयर करंट, करंट फिक्स कर दिया 1 एम्पेयर, टाइम फिक्स कर दिया 1 सेकेंड, जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से 1 सेकेंड के लिए, तब चार्ज होगा 1 कूलम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने ये कर लिया कि हम करंट को मेजर कर सकते हैं, बट कोई डिवाइस तो होगी ना जिसकी हेल्प से मैं करंट की वैल्यू पता करूंगी कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। सपोज सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक बल्ब है, बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, आपने किया होगा, ये बल्ब है मेरा, ठीक है। अब मैंने इस बल्ब को ग्लो करवाना है, ऑन करना है, क्या करूंगी, एक बैटरी लूंगी। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये भी करेंगे, अभी जस्ट एक आइडिया ले लो। मैंने क्या किया, एक बैटरी ले ली, बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, अनदर इज नेगेटिव टर्मिनल। मैंने एक स्विच लगा दिया या की लगा दी, वायर से इन सब चीजों को कनेक्ट कर दिया, की को ऑन किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये याद रखना करंट की डेफिनेशन, करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू करेगा, बल्ब में पहुंचेगा, बल्ब जल जाएगा, नेगेटिव तक करंट वापस आ जाएगा। ठीक है, ये बल्ब ग्लो कर गया, एक सर्किट बना दिया मैंने, सर्किट की डेफिनेशन भी करते हैं अभी। सो क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब कितना करंट फ्लो कर रहा है, हाउ कैन यू मेजर द करंट, तो क्या करेंगे, हम सर्किट में एक डिवाइस लगा देते हैं, दैट डिवाइस इज एमीटर। ठीक है, सो हाउ कैन यू मेजर करंट,
आप मेजर कैसे कर सकते हो करंट को? नेम द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर करंट। किस डिवाइस से मेजर करोगे? सो आंसर इज एमीटर। वो डिवाइस का नेम है एमीटर। और एमीटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। कैसे पता चलेगा? जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, उसके साथ एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का उस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। मींस नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। ये डिवाइस है आपको बता देगी इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो डिवाइस इज एमीटर एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एक सर्किट में हमेशा ये सीरीज में लगती है। ठीक है, साथ में ही लगती है हर चीजों के। सीरीज और पैरेलल भी पूरा टॉपिक है आपका, डिटेल में करना है हमें। तो अब यहाँ पे मैं बार बार टर्म यूज कर रही हूँ सर्किट, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज सर्किट? सर्किट क्या है? इट इज क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ करंट। करंट का क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ है। मतलब सपोज यहां से करंट फ्लो करना शुरू करा, उसको एक पूरा रास्ता मिल रहा है, कहीं पर तार में कोई कट ब्रेकेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टिन्यूअस पाथ है, कॉन्टिन्यूअसली क्लोज्ड पाथ में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज सर्किट। ठीक है, जब आपको क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ मिल रहा है करंट के लिए, उसे हम सर्किट बोलेंगे। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दो टर्म हमें अब करनी है, वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सेकेंड इज पोटेंशियल डिफरेंस। पहले करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज आपके पास एक चार्ज है आपके पास +1 कूलम, बट ये चार्ज पड़ा है इंफिनिटी पर, बहुत दूर पड़ा है एट इंफिनिटी पर कोई चार्ज पड़ा है +1 कूलम। आपको इस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आना है किसी पॉइंट ए पर, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सो द वर्क डन in bringing unit positive चार्ज कितना था? यूनिट मतलब 1 और साइन क्या था? प्लस। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूंगी। पर हर बार ये तो चार्ज इंफिनिटी पर नहीं पड़ा होगा। सपोज 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज पड़ा है पॉइंट ए पर, विच इज नॉट इंफिनिटी पर नहीं है, मुझे ए से बी पर लेकर जाना है, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तब इसका नाम बदल जाता है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां तक सेम है, आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, work done in bringing unit positive charge from one point to another। यहां पर डिफरेंस आया from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तब उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तब इसका फॉर्मूला क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस पीडी या वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी बोलोगे, दूसरा नेम है इसका वोल्टेज, इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, वर्क डन, तो वर्क डन आएगा। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जरूरी तो नहीं है मेरे पास हमेशा ही 1 कूलम चार्ज होगा, तो मुझे तो +1 कूलम भी चाहिए, तो क्या करो, चार्ज से डिवाइड कर दो। सो फॉर्मूला क्या बना? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सिंबॉलिकली लिखते हैं V इक्वल, वर्क डन को लिखते हैं W से, चार्ज को लिखते हैं Q से, तो फॉर्मूला बन गया V इक्वल W/Q। अब इसकी यूनिट्स, हर टर्म की जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी करेंगे उसकी यूनिट्स जरूर करेंगे। सो डेफिनेशन भी करेंगे यूनिट्स की, फॉर्मूला से ही बन जाएगी V इक्वल W/Q, ये फॉर्मूला था। अब यहां पर यूनिट्स निकालनी है मुझे V की, यूनिट्स ऑफ वोल्टेज। देखो वर्क डन की क्या यूनिट होती है? जूल। चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलम। क्या बनी? जूल पर कूलम। इसी को दूसरा नया नेम दिया गया वोल्ट या कैपिटल V। तो SI यूनिट क्या बनी वोल्टेज की? SI यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। SI यूनिट वोल्टेज की है वोल्ट। अब आपको बनानी है डेफिनेशन, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होता क्या है, डेफिनेशन बनानी है, सब चीजों को 1 कर दो। फॉर्मूला क्या था? W/Q, V इक्वल W/Q।
W बाय क्यू, W को लिख दो 1 जूल, चार्ज को कर दो 1 कूलम। तो जब 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए। सो डिफाइन 1 वोल्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो। द पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा लिख देती हूं दोबारा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं 1 वोल्ट कब बोलूंगी? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, इज डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, चार्ज तो नहीं है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है, क्या नेम था उसका? एमीटर। तो हाउ कैन यू मेजर वोल्टेज? अगर आपको मेजर करना है वोल्टेज को, हाउ कैन यू मेजर वोल्टेज? वोल्टेज को डिवाइस से मेजर करते हैं, डिवाइस का नेम है वोल्ट मीटर, नाम से ही पता चल रहा है। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज इज वोल्ट मीटर। एमीटर को कैसे लगाया था? सीरीज में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हम इस वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल लगाएंगे, सीरीज और पैरेलल करेंगे, उस वक्त बताऊंगी वोल्ट मीटर को पैरेलल में कैसे लगाया। नाउ हमने आगे जब टॉपिक्स करने हैं उसमें हमने सर्किट ड्रॉ करने हैं। अब सर्किट में कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, कुछ सिंबल्स को अभी स्टडी कर लेते हैं, बाकी कुछ सिंबल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम ओम्स लॉ करेंगे। ठीक है, सो सर्किट में सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में? फर्स्ट यूज करते हैं बल्ब, बल्ब को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसके ऊपर आप सर्कल भी बना सकते हो। ये कौन सी स्टेज है बल्ब की? ऑफ पोजीशन। ऑन करना है, चमकता हुआ दिखा दो, बल्ब ऑन हो गया, ऑन बल्ब हो गया। सेकंड सेल, सेल कैसा बनाते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेल के 2 टर्मिनल्स हैं, बड़े वाले लाइन मतलब पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन मतलब नेगेटिव। थर्ड बैटरी, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। अब सपोज 2 सेल बनाने हैं, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, 2 सेल जोड़ दो। ठीक है, पहले वाला पॉजिटिव, लास्ट वाला नेगेटिव, सो इट इज अ बैटरी ऑफ 2 सेल। 3 सेल की बैटरी बनानी है, ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, ये रहा तीसरा सेल, 3 सेल की बैटरी बन गई। 4 सेल की बैटरी बनानी है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेल की बैटरी बन गई। मतलब क्या करो, सेल को जोड़ते जाओ तब आपको बैटरी मिल जाएगी। नेक्स्ट सिंबल इज वायर। वायर तो बहुत आसान है, सीधी लाइन बनानी है। अब वायर में भी 2 डायग्राम और बताऊंगी। फोर्थ नंबर इज वायर। वायर के लिए ये तो होगी सिंपल वायर। अगर है जॉइंट वायर या वायर विद जॉइंट, ये एक वायर है, इसमें जोड़ लगाया है दूसरी वायर के लिए, सो इट इज वायर विद जॉइंट। क्रोज्ड वायर, एक के ऊपर दूसरी वायर पड़ी है, जुड़ी नहीं हुई, एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर जा रही है, दिस इज क्रोज्ड वायर। फिफ्थ एमीटर, अभी किया एमीटर, ए से लिखते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए लेटर क्या लिखोगे बीच में? V, इसके भी 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। 7th नंबर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अभी हमने नहीं पढ़ा, होता क्या है गैल्वेनोमीटर? अब पहले देखो एमीटर, एमीटर क्या कर रहा है, किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है वो एमीटर बता रहा है। बट करंट डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन होती है, करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो वो हमें बताएगा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के लिए सिंबल लिखते हैं G, और इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होते, इसमें एरो भी बना सकते हैं कि वो जो डायरेक्शन बता रहे। ध्यान रखना, एमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव है, वोल्ट मीटर में पॉजिटिव नेगेटिव है, बट गैल्वेनोमीटर में पॉजिटिव नेगेटिव साइन टर्मिनल्स नहीं है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन बता रहे करंट की, सिंबल्स इतनी करेंगे, अभी डायरेक्शन बता देती हूँ करंट की, बाकी कुछ सिंबल्स और हैं वो जब हम ओम्स लॉ करेंगे मैं उस वक्त बताऊंगी। ठीक है,
सो व्हाट इज, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट की रूल, बाय रूल, कन्वेंशनल मतलब बाय रूल, करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है? सपोज आपके पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर शो की जाती है, वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सपोज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो करंट कहां फ्लो करेगा? फ्रॉम बी टू ए, मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to direction of flow of electron, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट, और अगर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है तो पॉजिटिव चार्ज के सेम होंगे, और सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी, तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा फ्रॉम बी टू ए, पॉजिटिव चार्ज जाएगा बी से ए, और करंट भी जाएगा बी से ए, इलेक्ट्रॉन के उल्टा और पॉजिटिव चार्ज के सेम डायरेक्शन में। सो इट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। आई होप आपको यहां तक का समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से। टिल देन हैप्पी लर्निंग।